चलो यार दोस्तों, आज मिलकर इस वीडियो में गर्दा उड़ाते हैं, मिलकर आग लगा देते हैं। आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं रैंक, रिपोर्ट और इंडेक्स के बारे में। यहाँ पर दोस्तों हर एक एग्ज़ाम में ऐसा कोई एग्ज़ाम हो ही नहीं सकता जिसमें ये वाला टॉपिक एग्ज़ाम में ना पूछा जाए। तो बिल्कुल कम समय में, बिना समय गंवाए, हम इसमें क्या पढ़ेंगे, रैंक, रिपोर्ट और इंडेक्स के मई महीने के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उसका पूरा रिवीजन, और वो भी बहुत ही स्पीड से, फास्ट तरीके से करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। पहला प्रश्न बनेगा कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार मई 2021 में एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं। यहाँ पर एक टर्म यूज़ कर लीजिए, दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं पूरे एशिया के। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गौतम अडानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गौतम अडानी का नाम आपने सुना होगा, ये एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों गौतम अडानी का मुस्कुराता हुआ फोटो देख सकते हैं, जो कि एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों पहले स्थान पर कौन से व्यक्ति आते हैं, इसमें पहले स्थान पर आते हैं मुकेश अंबानी, दूसरे स्थान पर आते हैं गौतम अडानी, और तीसरे स्थान पर आते हैं चाइना के जोंग सांसान। यहाँ पर जो गौतम अडानी हैं ये चाइना के जोंग सांसान को पीछे छोड़कर दूसरे स्थान पर पहुँचे हैं। तो अब हम सब लोगों के लिए बड़ी प्राउड की बात हो गई है कि पहले और दूसरे दोनों ही स्थान पर भारत के इंसान हैं, भारत के लोग हैं। तो एशिया में यहाँ पर मुकेश अंबानी का जो नेटवर्थ है वो आप देख सकते हैं। हालांकि ये फिगर एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, सिर्फ आपको रैंकिंग पता होना चाहिए। अगर आपसे इसमें ये पूछ ले कि गौतम अडानी किसको पीछे छोड़कर इस पोजीशन पर पहुँचे हैं, तो वो चाइना के जोंग सांसान को पीछे छोड़कर दूसरे स्थान पर आ गए हैं। मुकेश अंबानी पहले स्थान पर हैं। गौतम अडानी को अगर हम ग्लोबली इस लिस्ट में देखें तो ग्लोबली स्तर पर वो 14वें स्थान पर आते हैं, और चूँकि मुकेश अंबानी उनसे एक स्थान पहले हैं तो मुकेश अंबानी जो हैं ये ग्लोबल स्तर पर 13वें स्थान पर आते हैं। दुनिया के टॉप 3 अमीर इंसान कौन कौन से हैं पूरी दुनिया में, अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो पहले आते हैं अमेजन कंपनी के मालिक जेफ बेजोस, दूसरे स्थान पर आते हैं बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड एलॉन मस्क, और तीसरे स्थान पर आते हैं बर्नार्ड अर्नोल्ट। ठीक है, ये तीसरे स्थान पर आते हैं। ये दुनिया के 3 सबसे अमीर व्यक्ति हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा बैंक वर्ष 2020 और 21 के कॉरपोरेट बॉन्ड्स सौदों में शीर्ष स्थान पर रहा है। यानी कि जो कॉरपोरेट बॉन्ड्स होते हैं उसकी खरीद फरोख्त में कौन सा बैंक पहले स्थान पर रहा है। इंग्लिश में देखोगे टॉप अरेंजर ऑफ कॉरपोरेट बॉन्ड्स। तो बैंकों में एक बिजनेस होता है कॉरपोरेट बॉन्ड्स का, उसको खरीदने और बेचने के मामले में HDFC बैंक पहले स्थान पर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं टॉप के 3 बैंक कौन कौन से हैं। पहला है HDFC बैंक, दूसरा है एक्सिस बैंक, और तीसरा है ICICI बैंक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन बनेगा टाइम्स पत्रिका की वर्ष 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में भारत की किस ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। तो आंसर हो जाएगा, बहुत ही यहाँ पर रंग लगा दिया है बायजू ने। तो बायजू ने यहाँ पर धज्जियाँ उड़ा दी हैं बाकी सभी कंपनियों की, और इस लिस्ट में एकमात्र भारत की जो कंपनी शामिल करी गई है वो है बायजू। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बायजू ने इसमें स्थान बना लिया है इसी लिस्ट में, यानी कि टाइम मैगजीन की टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज की लिस्ट में भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है। तो कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है, एक तो मैं बता चुका हूँ बायजू हो गई, तो कुल मिलाकर इसमें 2 भारतीय कंपनियों को पूरी ओवरऑल लिस्ट में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत की 2 कंपनियों को शामिल किया गया है। एक का नाम मैं आपको पहले से बता चुका था, दूसरे का नाम है जियो। रिलायंस की जियो को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। तो आप देख सकते हैं जियो प्लेटफॉर्म और बायजू इन द टाइम मैगजीन्स फर्स्ट एवर लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज। और एक बात और आपको पता होना चाहिए कि जो टाइम कंपनी है उसने पहली बार
इस लिस्ट को जारी किया गया है जिसका नाम है मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज। इस लिस्ट को पहली बार इसने रिलीज़ किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। वर्ष 2021 के ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट 2021 में LIC को मोस्ट वैल्यूड कैटेगरी में कौन से स्थान पर रखा गया है? तो यहाँ पर ब्रांड फाइनेंस की जो इंश्योरेंस सेक्टर की जो टॉप 100 कंपनीज हैं उसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू वाली कंपनियों में LIC को 10वें स्थान पर स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक और चीज़ इसमें पूछा जा सकता है कि मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैटेगरी में स्ट्रॉन्गेस्ट, पहले हमने डिस्कस किया था मोस्ट वैल्यूड। वैल्यू के मामले में ये 10वें स्थान पर आई थी और स्ट्रॉन्गेस्ट कैटेगरी में ये तीसरे स्थान पर आती है। तो दोनों चीज़ों में डिफरेंस है, आप इसको याद रखेंगे। लिखा है कि LIC जो है ये 10th मोस्ट वैल्यू के मामले में 10वां है और स्ट्रॉन्गेस्ट के मामले में 3rd। तो दोनों चीज़ों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ों के लिए मैंने इमेज भी लगा रखी है सो दैट आप लंबे समय तक इसको याद रख पाएँ। अब दोस्तों एक चीज़ याद रखना, बहुत ही खुशी के साथ ये मैं कहना चाहता हूँ कि मैं पिछले महीने यानी कि मई 2021 का मंथली PDF मैंने लॉन्च कर दिया है। अगर आप उसे लेना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आप मई 2021 का पूरा PDF फ्री में यहाँ पर लिंक पर क्लिक करके इंस्टामोजो पर जाकर इसको परचेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब दोस्तों ये जो हम LIC वाला क्वेश्चन कर रहे थे इसमें ये पूछा जा सकता है कि बताओ इसमें चाइना की कुल कितनी कंपनियों को शामिल किया गया है? तो मूल्यवान कैटेगरी में चाइना की 5 कंपनियों को और यूरोप और अमेरिका की 2 कंपनियों को शामिल किया गया है। इसमें चाइना की एक कंपनी है जिसका नाम है पिंग येन इंश्योरेंस, इसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है मोस्ट वैल्यूड कैटेगरी में। सबसे ज़्यादा वैल्यू में इसको, जिसमें LIC को 10वां स्थान मिला है, उसमें चाइना की पिंग येन को पहला स्थान मिला है। इसके अलावा चलते हैं यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं। जो हमने देखा था स्ट्रॉन्गेस्ट कैटेगरी जिसमें LIC को तीसरा स्थान मिला है, उसमें इटली की एक कंपनी है जिसका नाम है पोस्ते इटैलियन, इसको पहला स्थान दिया गया है। हाल ही में रिलीज़ करी गई एक रिपोर्ट जिसका नाम है ग्लोबल EV आउटलुक 2021। ग्लोबल EV आउटलुक 2021 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? आंसर हो जाएगा, इस रिपोर्ट को इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा रिलीज़ किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लोबल EV आउटलुक 2021 नाम की रिपोर्ट को हाल ही में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा रिलीज़ किया गया है। अब अगर हम लोग इसके बारे में डिस्कस करें, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। इसके जो मेंबर देश हैं वो 30 हैं और इसके जो कार्यकारी निदेशक हैं उनका नाम है फतीह बिरोल। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी रिपोर्ट में यानी कि ग्लोबल EV आउटलुक 2021 में किस वर्ष तक इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री कुल वाहनों की बिक्री का 30% हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 2030 तक। इस रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि जितने भी इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री होगी उसमें से 30% वाहन जो होंगे वो इलेक्ट्रिक वाहन होंगे। अब भारत इस समय इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए क्या कर रहा है? देखिए, भारत में एक योजना चल रही है जिसको फेम योजना के नाम से जानते हैं। ये जो योजना है ये भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बिक्री के लिए जिम्मेदार है। इसमें आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि इसको कब लॉन्च किया गया था। तो फेम नाम की ये जो योजना है इसको वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था। और अगर हम इसके फुल फॉर्म का देखें नाम, तो फेम का फुल फॉर्म होता है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये इसका पूरा फुल फॉर्म है। और फेम योजना को किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? इसको डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ के द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2021 में किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये नाइट फ्रैंक नाम से एक संस्था है जिसके द्वारा इस रिपोर्ट को लॉन्च किया गया है।
नाइट फ्रैंक नाम की ये जो संस्था है इसके द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया गया है, जिसके अनुसार इस लिस्ट में बेंगलुरु को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स में क्या करती है, ये क्या करती है कि पूरे विश्व में प्रॉपर्टी के रेट कितनी तेज़ी से किस शहर में बढ़ रहे हैं उसको लेकर एक रिपोर्ट तैयार करती है, जिसमें कि बेंगलुरु को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें आप देखेंगे टॉप के 3 सिटीज़ कौन कौन से हैं। पहले स्थान पर आता है दिल्ली जो कि 32वें स्थान पर है। दूसरे स्थान पर आता है मुंबई जो कि 36वें स्थान पर है। तीसरे स्थान पर आता है बेंगलुरु जो कि 40वें स्थान पर आता है। दुनिया के सबसे 3 टॉप के शहर कौन कौन से हैं। पहले स्थान पर आता है शेनज़ेन, दूसरे पर आता है सांघाई और तीसरे पर आता है गुंजोऊ। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इसको रख सकते हैं। आप आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किस संस्था ने क्लाइमेट समिट मूवमेंट्स 2021 रिपोर्ट रिलीज़ करी है। तो आंसर हो जाएगा कि इस रिपोर्ट को क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर नाम की संस्था ने रिलीज़ किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बनेगा कि ऑटोमोटिव एक्सपोर्ट मैनुअल 2021 साउथ अफ्रीका नाम से इस रिपोर्ट को वर्ष 2020 में साउथ अफ्रीका को सबसे ज़्यादा वाहन सप्लाई करने वाला देश कौन सा बना है। तो आपको इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में साउथ अफ्रीका को सबसे ज़्यादा व्हीकल सप्लाई किए हैं अपने भारत ने। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि भारत जो है सबसे ज़्यादा वाहन की सप्लाई कर चुका है साउथ अफ्रीका को। किस रिपोर्ट में? ऑटोमोटिव एक्सपोर्ट मैनुअल 2021 रिपोर्ट के अनुसार। आगे चलते हैं। ग्लोबल रिटेल पावर हाउसेस 2021 रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई है। तो हाल ही में इस रिपोर्ट को डेलॉयट कंपनी ने रिलीज़ किया है। डेलॉयट कंपनी ने ग्लोबल पावर रिटेल पावर हाउसेस नाम की इस रिपोर्ट को हाल ही में रिलीज़ किया है। क्वेश्चन बनेगा ग्लोबल पावर हाउसेस 2021 के अनुसार दुनिया की दूसरी सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली कंपनी कौन बन गई है। तो इस रिपोर्ट में ये पाया गया है कि रिलायंस जो है ये पूरी दुनिया में दूसरी सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली कंपनी बन गई है। तो ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में प्रश्न बनेगा कि नीति आयोग और किस कंपनी ने हाल ही में कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग अ रोड मैप फॉर डिजिटली इंक्लूसिव भारत नाम से रिपोर्ट किसने रिलीज़ करी है। तो आंसर हो जाएगा हाल ही में मास्टर कार्ड ने एक रिपोर्ट जारी करी है जिसका नाम है कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग अ रोड मैप फॉर डिजिटली इंक्लूसिव भारत। अब ये जो जिस तरीके से क्वेश्चन मैंने बनाया है, आप विश्वास मानो एग्ज़ाम में आजकल बहुत ज़्यादा ये प्रश्न पूछे जाते हैं। एक रिपोर्ट दे देगा और पूछेगा बताओ ये रिपोर्ट किसने रिलीज़ करी है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो। साथ ही साथ में यहाँ पर दोस्तों इसी क्वेश्चन में मैंने रिवीजन के लिए अलग अलग इंडेक्स में भारत की रैंक जो है उसका एक लिस्ट पूरा बना रखा है। इसको आप जब PDF परचेज़ करोगे वहाँ से आपको रिवीजन करने को मिल जाएगा। लिस्ट वाले फॉर्मेट में बड़े ही कम समय में आप रिवीजन कर पाते हैं। तो हाल ही में डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग, ये अलग रैंकिंग का क्वेश्चन नहीं है लेकिन अचानक से आ गया है तो इसको कर लेते हैं कि हाल ही में डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली किस राज्य में इस्तेमाल करी जा रही है, कहाँ पर। तो असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाढ़ आने से पहले उसका डेटा यहाँ पर बता दिया करेगा। इस सिस्टम को फ्रेम्स नाम से जाना जाएगा। फ्रेम्स नाम से इसको जाना जाएगा। फ्रेम्स का मतलब होता है फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। फ्रेम्स नाम से इसको जाना जाएगा। किस देश की जनसंख्या विशेषज्ञों का कहना है कि भारत जल्द ही दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। तो हाल ही में चाइना में एक सर्वे हुआ है। चाइना में हाल ही में पॉपुलेशन काउंटिंग भी हुई है। उसने ऐसा बोला है कि आगे आने वाले समय में जो चाइना ने बोला है कि भारत जो है ये दुनिया का सबसे ज़्यादा संख्या वाला देश बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने भारत की जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कौन सा स्थान प्राप्त किया है।
तो आंसर हो जाएगा म्यूचुअल फंड कैटेगरी में इसको दूसरा स्थान मिला है। किसको? ICICI म्यूचुअल फंड को। यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा कि इसमें एक कंपनी है HDFC म्यूचुअल फंड। तो ICICI ने HDFC को पीछे छोड़ दिया है और खुद वो दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। तो ICICI जो है ये दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं, HDFC तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। आज भी SBI म्यूचुअल फंड दोस्तों पहले स्थान पर आता है। SBI म्यूचुअल फंड पहले स्थान पर आता है। फटाफट से बिना टाइम को वेस्ट किए आगे चलते हैं। फोर्ब्स के द्वारा रिलीज़ करी गई सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले टॉप 10 एथलीट्स में कौन सा एथलीट पहले स्थान पर आया है? तो आंसर हो जाएगा कोनोर मैग्रीगोर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोनोर मैग्रीगोर पहले स्थान पर आए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो फोर्ब्स के दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले जो एथलीट्स हैं उसकी लिस्ट में कोनोर मैग्रीगोर पहले स्थान पर आते हैं। मई 2021 में जारी करी गई ICC टेस्ट रैंकिंग में 121 रेटिंग के साथ कौन सी क्रिकेट टीम पहले स्थान पर रही है? तो आंसर बता दूं, मई के ये डेटा चेंज होता रहेगा, सिर्फ मैं मई महीने के लिए बता रहा हूं। भारतीय क्रिकेट टीम 121 स्कोर के साथ में पहले स्थान पर रही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप इस टेबल को देख सकते हैं। इंडिया जो है पहले स्थान पर मई के महीने में पहुँच गया है। किस संस्था के द्वारा बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट जारी की जाती है? तो सेबी जो है, सेबी अच्छे से याद रखना, सेबी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट को रिलीज़ करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च करी गई है? तो ये जो रिपोर्ट है इसको वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करता है। वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करता है जिसका नाम है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। यहाँ पर आप देखेंगे 2020 में सबसे ज़्यादा रिमिटेंस पाने वाले देश कौन से हैं? देखो, रिमिटेंस का मतलब होता है किसी दूसरे देश से अपने देश में पैसा भेजने के को हम रेमिटेंस बोलते हैं। तो यानी कि इस लिस्ट में भारत पहले स्थान पर आता है, जिसका मतलब ये हुआ कि विदेशों में काम करने वाले भारतीयों ने सबसे ज़्यादा पैसा कमाकर भारत को वापस भेजा है। तो इसको बोलते हैं रिमिटेंस के मामले में भारत पहले स्थान पर है। चाइना दूसरे स्थान पर है, मैक्सिको तीसरे, फिलीपींस 4 और मिस्र 5वें स्थान पर आता है। अब इसमें देखो सब कुछ मैंने और डिटेल से दे रखा है, लेकिन अगर इसको PDF डाउनलोड करोगे तो वहाँ से पढ़ लेना। फिर एक आता है कि 2020 में सबसे ज़्यादा रिमिटेंस भेजने वाला देश कौन सा है, मतलब कौन से देश से सबसे ज़्यादा पैसा बाहर भेजा गया है? तो आंसर हो जाएगा अमेरिका पहले स्थान पर है। आपको पता है कि दुनिया के बड़े बड़े देशों के जो मोस्ट टैलेंटेड लोग हैं वो अमेरिका भाग जाते हैं, तो वहाँ से वो पैसा कमा कर बेचते हैं। तो अमेरिका से सबसे ज़्यादा पैसा बाहर गया है। फिर UAE हो गया, फिर सऊदी अरब हो गया, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, चाइना, भारत। तो भारत इसमें 7वें स्थान पर आता है। ठीक है, भारत कोई नहीं आना चाहता है, ज़्यादातर लोग चले जाते हैं अमेरिका। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में वेरिस्क मैप्ले क्राफ्ट की एक जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 20 सबसे अधिक जोखिम वाले शहरों में भारत के कितने शहर शामिल किए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा 13। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत के 13 शहरों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। दोस्तों ये क्या करता है कि ये एक ऐसी रिपोर्ट बनाता है जिसमें कि किसी भी सिटी पर जो जोखिम है, मतलब चाहे वो इन्वायरमेंट की वजह से हो जाए, पानी से भर के डूब जाए, कोई वायरस आ जाए, आंधी तूफान आ जाए, तो इसमें भारत के 20 में से 13 शहर भारत के आते हैं। दुनिया के सबसे ज़्यादा रिस्की शहर कौन कौन से हैं? तो जकार्ता इंडोनेशिया का डूबने वाला है, दिल्ली भारत का, चेन्नई इंडिया का। तो इंडिया के टॉप 3 में 2 शहर को शामिल किया गया है। अब दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको वीडियो में बहुत ही एंजॉय आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।